महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये बड़ा बयान। सीबीआई को सहयोग कर रही है मुंबई पुलिस, ये उन्होंने बात कही है। ड्रग्स एंगल को लेकर ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनसे पत्रकार सवाल कर रहे थे, कहा कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, लेकिन ड्रग्स मामले को लेकर सवाल किया तो बचते नजर आए। मुनीश पांडे, क्या समझ में आ रहा है बाकी मामला? जी देखिए नौजवान, एक बात तो साफ है कि ड्रग्स का जो ये पूरा व्यापार है वो मुंबई पुलिस की आंख को नीचे हो रहा था और उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। और ये कहना गलत होगा कि उनको जानकारी नहीं थी। आज से नहीं, दशकों से इस तरीके से ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। और सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मुंबई पुलिस सबसे पहले इस मामले की जांच कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। और उस समय जब सुशांत की मौत को लेकर बातचीत हुई थी तो ये जो डेटा था ये ईडी को रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला, लेकिन रिया चक्रवर्ती का फोन कभी मुंबई पुलिस ने सीज नहीं किया। अगर उन्होंने सीज किया होता तो उनको भी ये सबूत मिलते और वो कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि एक इंसान की मौत हो जाती है, आपको सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। मुंबई पुलिस ने उस पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। और अनिल देशमुख इस बात को तो बोलते हैं कि वो मुंबई पुलिस जो है सीबीआई को सहयोग कर रही है, लेकिन वो इस बात पे पूरी तरह से कन्नी काट जाते हैं कि मुंबई पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं जानकारी थी। मुनीश पांडे, ये बहुत अहम है क्योंकि जिस वक्त बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, बिल्कुल आपको याद होगा, एफआईआर दर्ज हुई, बिहार पुलिस वहां पर जाती है जांच करने के लिए, जांच नहीं करने दी जाती। डीजीपी बिहार के बार बार ये कहते हैं कि क्या वजह है, आप किन चीजों को छुपा रहे हैं, किस किस को बचाना चाह रहे हैं। जब ये शब्द आता है कि आप किसको बचाना चाह रहे हैं, उसके बाद आज जब ये पूरे ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हो रहा है, पूरी पिक्चर क्लियर सामने आ रही है, तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच क्या कह रहे हैं गृह मंत्री महाराष्ट्र के, जरा वो सुनिए। देखिए, अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। सर, एसआईटी की बात की क्या ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? सवाल का जवाब नहीं मिला, हाथ जोड़कर फिर वो आगे चल दिए। यानी कि क्या अब तक ड्रग्स के बारे में नहीं पता था पुलिस को? हाथ जोड़े और गृह मंत्री आगे चल दिए। जल्दी से आशुतोष, अपडेट वहां से किला कोट से। बस अब कुछ मिनटों की बात है नवजोत, और इस बीच जो गृहमंत्री का बयान आया है महाराष्ट्र के कि बाकी तो जांच एजेंसियों में सहयोग कर ही रही है, पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़े सवाल पर चुप्पी, और वो चुप्पी अपने आप में दूसरे कई सारे सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर सीधे तस्वीरें, यहाँ पर दरअसल सुरक्षा भी थोड़ी और बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया गया है, क्योंकि जब तीनों आरोपियों को ले जाया जा रहा था तो उसमें पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तो अब दोबारा वैसा ना करना पड़े इसलिए अतिरिक्त पुलिस बुला दी गई है। तो इस बीच जो गृहमंत्री का बयान है कि सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन ड्रग्स के मामले पर चुप्पी। और हम हमेशा जानते हैं पुलिस की मर्जी के बिना किसी राज्य में कोई अपराध नहीं होता। पुरानी कहावत है, मंदिर से चप्पल भी ना चोरी हो अगर पुलिस चाहे तो। ये तो फिर भी ड्रग्स का मामला है, किसे नहीं पता होता किस इलाके में ड्रग्स बिकती है, कहाँ शराब की दुकान है, कहाँ अवैध कारोबार होता है। ये सब जानने के बावजूद भी आखिर ये पूरा जो कारोबार था ये कैसे फल फूल रहा था। अभी भी ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि एनसीबी का जो मैंडेट है वो ड्रग्स कार्टेल को खोलना है। इस कार्टेल में शौविक चक्रवर्ती सामने आ गए। जाहिर है जो मदद है वो अब सीबीआई को अपनी जांच में मिलेगी, जो सुशांत की आत्महत्या के मामले को जांच कर रही है। लेकिन एनसीबी के सामने अब जो केस खड़ा हो गया है, ये मुंबई से ड्रग्स माफिया को के तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक तो अपने आप में एक दूसरा बड़ा खेल खड़ा हो गया। कहां पुलिस के सामने चुनौती थी कि आत्महत्या के मामले को जांच करें, वहां देरी की, वहां पर गड़बड़ी हुई, बिहार पुलिस का मामला सामने आया। अब सीबीआई को चला गया, सीबीआई आई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सामने आई तो एक तार सामने आ गया ड्रग्स के, मामला एनसीबी को गया। ईडी के मामले पर आज इतना बड़ा बखेड़ा कि एनसीबी ने आखिरकार उसी परिवार से गिरफ्तारी कर ली, शौविक चक्रवर्ती। सैमुअल इस समय ठीक किला कोर्ट में, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई चल रही है, एनसीबी ने रिमांड की मांग की है। अभी जो बचाव पक्ष है उन्होंने उसका विरोध किया है। एनडीपीएस के मामलों में वो कह रहे हैं कि जिस तरह के सेक्शंस हैं वो गलत हैं, उसमें फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उसमें रिमांड नहीं मिलनी चाहिए और सहयोग करेंगे। इन तमाम दलीलों को फिलहाल सतीश मानशिंदे की ओर से मजिस्ट्रेट के सामने रखा जा रहा है। कोर्ट के बाहर मुंबई पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है ताकि थोड़ी ही देर में जब अभियुक्तों को यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से आगे ले जाया जाए, तो फिर मशक्कत ना हो। कुछ ही मिनटों की बात है, इस कोर्ट से बड़ी खबर निकलेगी।